चलिए देखते हैं इस वॉशिंग मशीन के अंदर प्रॉब्लम क्या है। वॉशिंग मशीन के जैसे कि डोर हमने ओपन किया, देखा कि पानी अंदर प्रॉपर जो है इसके अंदर पानी आ रहा है। लेकिन अब भी हम लोग इस वॉशिंग मशीन को डालेंगे स्पिन वाले मोड पे। जैसे कि 51 मिनट का टाइम है और हम लोग प्रोसेस की बटन प्रेस करके स्पिन पे आएंगे और स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे हमने स्टार्ट किया उस टाइम पे जो डिस्प्ले पे 9 मिनट का टाइम दिख रहा है, इस टाइम पे वॉशिंग मशीन के अंदर जो पानी फिल हुआ है उस पानी को ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। और वॉशिंग मशीन की जो कंप्लेंट है वो इसमें ये कंप्लेंट है कि वॉशिंग मशीन जो है वो स्पिन नहीं कर रहा, ना ही उस ये पानी को ड्रेन आउट कर रहा है। जैसे कि अभी हमने स्पिन मोड को एक्टिवेट किया, 9 मिनट का टाइम वॉशिंग मशीन दिखा रहा है और स्पिन जो है ये ब्लिंक भी कर रहा है। बट जैसे कि 9 मिनट का टाइम होता है, इसमें 3 मिनट पानी को ड्रेन आउट करने का टाइम होता है। और इस कंडीशन में अगर पानी ड्रेन आउट नहीं होगा तो वॉशिंग मशीन एरर भी मार सकती है। और कभी कभी ऐसे चलते 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 यही टाइम दिखता रहेगा, टाइम कम भी हो जाएगा और वॉशिंग मशीन स्टार्ट भी नहीं होती। तो कुछ ऐसे ऐसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अभी आप ये वीडियो में देख रहे हैं कि 9 मिनट पे स्टेब्लिश होकर रुका हुआ है, पानी ड्रेन आउट नहीं कर रहा है, ड्रम के अंदर प्रॉपर पानी भरा हुआ है। तो अभी इस कंडीशन में क्या हो सकता है, चलिए एक एक स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी ड्रेन मोटर। अभी क्या होता है, अगर वॉशिंग मशीन जो है पानी ड्रेन आउट नहीं करता तो उस टाइम पे ड्रेन जो है स्टक हो सकता है, जिसके अंदर कॉइन, चाबी, छल्ला, ये सारी चीज़ें जाके स्टक हो जाती हैं। तो उस कंडीशंस में जो है पानी प्रॉपर ड्रेन आउट नहीं होता। और पानी अगर ड्रेन आउट नहीं होगा तो वॉशिंग मशीन स्पिन नहीं करेगी, ना तो रिंस करेगी, चूँकि रिंस करते समय भी वॉशिंग मशीन के अंदर से पानी ड्रेन आउट होता है। और अभी जैसे कि हमने इसके ड्रेन को क्लियर कर दिया, बट कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम लोगों को लगता है कि ये ड्रेन अभी क्लियर दिख रही है और इस कंडीशंस में तो मशीन सही होगी। भाई हम नई मोटर भी लेके आए हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा आपके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती है कि आप देखोगे रेजिस्टेंस बराबर दिखा रहा है, सब कुछ ठीक है, फिर भी मोटर चलती नहीं है। तो उसके लिए आपको एक चीज़ और करना है, क्योंकि मोटर जैसे ऐसे लगी हुई तो इसको प्रॉपर ओपन करके भी देखना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, कॉइन हो गया, कुछ चीज़ें जो है जाके मोटर के ब्लेड्स पे जहाँ से इस वाटर को फ्लो किया जाता है वहाँ पे जाके स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से मोटर हमिंग करता है बट पानी को ड्रेन आउट नहीं करता। तो इस केस में हम लोग जिससे ही इसको ओपन करेंगे, आप देख रहे हो कि ये हमारा ड्रेन मोटर जो है पूरा ओपन हो गया और ये एक छोटा सा जो कॉइन था जाके यहाँ पे स्टक था, जिसकी वजह से ड्रेन मोटर नहीं चल रही थी। कॉइन और भी स्टक थे, लेकिन ये जो है जब भी हम लोग कॉइन को रिमूव करने के बाद चलाया फिर भी मशीन नहीं चल रही थी। लेकिन अभी हमने कॉइन को रिमूव कर दिया। और जब भी इस मोटर को फिक्स करें उस टाइम पे आपको गैसकिट का बराबर ध्यान रखना है। जो गैसकिट इसकी है उसको प्रॉपर फिक्स करना है, नहीं तो ये मोटर से पानी जो है वो ड्रेन आउट, पानी जो है साइड से लीकेज होता रहेगा और ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अभी जैसे कि हमने इस ड्रेन मोटर को ओपन किया, ड्रेन मोटर को पहले तो एक ऊपर से भी आप इसके ओपन कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें फंसी है तो निकाल सकते हैं। और फिर भी उसके बाद भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ तो आपको पूरी ड्रेन मोटर ओपन करनी पड़ेगी और उसके अंदर जो कुछ भी स्टक है उसको आपको निकाल के क्लीन करके फिर आप वॉशिंग मशीन को चेक कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, दूसरी चीज़ क्या होती है कि जिस टाइम पे मोटर अगर आपकी नहीं रोटेट हो रही है तो आपको अंदर कॉइन्स भी देखना पड़ेगा, जिसकी वजह से मोटर ये नहीं रोटेट होती है। और फिर उसके साथ साथ आपको पीसीबी से इस मोटर पे सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही वो भी आपको चेक करना होता है। कि अगर मशीन को आपने स्टार्ट कर दिया और स्पिन मोड पे डाल दिया और पानी ड्रेन आउट नहीं हो रहा तो आपके इसके दोनों टर्मिनल से 220 वोल्टेज 240 वोल्टेज आपको मिलना चाहिए। और कभी कभी डीसी वोल्टेज की मोटर होती है तो 12 वोल्ट आपको डीसी मिलना चाहिए। और अगर आपको यहाँ पे सप्लाई मिल रही है तो इसका मतलब है कि आपकी जो है मोटर ख़राब है। और मोटर पे सप्लाई नहीं मिल रही तो आपकी पीसीबी ख़राब है। और कभी कभी क्या होता है कि मोटर के अंदर सप्लाई मिल रही है और एक साउंड आ रहा है, तो कभी कभी क्या होता है अंदर जो है मोटर स्टक हो जाती है, उस कंडीशन पे भी ऐसे साउंड्स आते हैं। तो अगर कभी ड्रेनेज से रिलेटेड ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये स्टेप्स हैं जो एक एक करके आपको चेक करना होगा। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स कभी भी आए तो ये चीज़ें आप करोगे तो आपको 101% है कि आपकी प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो जाएगी। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती है वो यही आती है कि वॉशिंग मशीन के अंदर कभी ना कभी आपने यूज़ किया हो तो उसके अंदर जो कॉइन हो गया, कपड़े के कुछ पार्टिकल्स हो गए, चाबी हो गया, तो ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें जाके स्टक हो जाती। क्योंकि ये रोज़मर्रा अगर आप वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं तो कहीं ना कुछ चीज़ें बाई मिस्टेक वॉशिंग मशीन के अंदर चली जाती हैं। तो ये फ़िल्टर जो है, ये फ़िल्टर को निकाल के आपको बराबर चेक कर लेना है कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जाके स्टक तो नहीं हुई जिसकी वजह से आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। कुछ ऐसी मशीन है जैसे सैमसंग है, सैमसंग की मशीन में आपको 4C का या 4E का एरर आएगा। एलजी का मशीन है तो OE का एरर आएगा।
और जैसे जैसे मशीन है उसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट एरर आएंगे, बट आपको ये देखना है कि वो एरर कभी आ रहा है। जैसे आपने वॉशिंग मशीन की स्पिन में मोड पे जाने के बाद ये एरर आ रहा है, या रिंस मोड पे आपको ये एरर आ रहा है। अगर ऐसा कुछ एरर आ रहा है तो आपको ये चीज़ें बराबर चेक करनी है, और मेरा मानना है कि आप चेक करोगे तो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अभी वॉशिंग मशीन को प्रॉपर हमने पैक कर दिया और टेस्टिंग का समय आ गया। इसके लिए हमने वॉशिंग साइकिल डाला। वॉशिंग साइकिल में वॉशिंग मशीन के अंदर पानी पूरा फिल हो गया। वॉश का जो टाइम है 50 मिनट है। तो अभी हमने वॉशिंग मशीन के अंदर पानी आने के बाद वॉशिंग मशीन को ऑफ किया, फिर ऑन किया। ऑन करने के बाद अभी जो है हम सीधा स्पिन मोड पे जाएंगे, और जैसे कि 9 मिनट का टाइम दिख रहा है और हमने अभी वॉशिंग मशीन को स्टार्ट कर दिया। अभी जो पहले की आप प्रॉब्लम हो रही थी, वाटर जो है ड्रेन आउट नहीं हो रहा था। अभी फिर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसे 9 मिनट का टाइम है। अभी कॉइन से रिमूव करने के बाद, सारी चीज़ों को प्रॉपर करने के बाद, अभी जैसे कि आप देख रहे हो ये पानी प्रॉपर ड्रेन आउट होना शुरू हो गया। और हाइट की बात करोगे तो आप जितना वॉशिंग मशीन है थोड़ा सा छोड़ के इसका हाइट है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। जब भी जिस वॉशिंग मशीन में पंप लगा हुआ है उसको इस हाइट पे आप आराम से कर सकते हो। और कभी अगर इस हाइट पे नहीं करके सीधा नीचे ड्रेन पे डालोगे तो वॉशिंग मशीन में पानी कंटिन्यू ड्रेन आउट होता रहेगा। पानी वॉशिंग मशीन के अंदर स्टोरेज नहीं होगा वॉश मोड पे, और वॉशिंग मशीन एरर मार देगी। तो आप इस हाइट पे, जब भी ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें मोटर इनबिल्ट है, तो आपको इस साइड पे रखना है। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने इसको ड्रेन मोटर को क्लीन किया, कॉइन्स को रिमूव किया, फिर मोटर को भी ओपन किया तो उसके अंदर भी कॉइन्स था, ये सारी चीज़ को निकाल दिया। तो अभी आप देख रहे हो कि इसका पानी जो है प्रॉपर ड्रेन आउट हो रहा है। और ड्रेन आउट होने के बाद जो है देखना कितने टाइम के बाद ये मशीन हमारा घूमना शुरू हो जाती है। जैसे कि 9 मिनट का टाइम आपको इस पर डिस्प्ले पे शो हो रहा है। और जब तक इस वॉशिंग मशीन के अंदर से पानी ड्रेन आउट नहीं होगा तब तक मशीन जो है घूमना शुरू नहीं करेगी। जैसे कि अभी 9 मिनट से वॉशिंग मशीन हमारी 8 मिनट पे आ गई, फिर भी जो रह रह के थोड़ा सा पानी है सारे पानी को ड्रेन आउट करेगी, और उसके बाद ये वॉशिंग मशीन जो है हमारे स्पिन करना शुरू करेगी। तो पहले आपने देखा कि इसमें जो प्रॉब्लम थी ड्रेन आउट की प्रॉब्लम थी, और हमने ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप की, हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। और अभी वॉशिंग मशीन 7 मिनट पे गई। 7 मिनट पे जो इसका आरपीएम होता है वो आरपीएम समथिंग जो है 200 से 300 400 तक होता है। फिर जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है वैसे वैसे इसका आरपीएम बढ़ता जाता है। जो इसका मैक्सिमम आरपीएम होता है वो समथिंग 800 से लेके 900 या 700 रहता है। तो डिफरेंट डिफरेंट मशीन पे डिफरेंट डिफरेंट आरपीएम रहता है।